आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट दैट अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। कि आपको ये बात पता है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो वो टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क से मुराद क्या है, मेरे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी ना वो उस बॉडी को रोटेट करवा देगी। इसका वो एक्सपेरिमेंट है, आप देख सकते हैं कि अगर हमने एक आर्मेचर को यानी कि कॉइल को प्लेस किया परमानेंट मैग्नेट के दरमियान और उसको कोई बैटरी दी, मैग्नेट के दरमियान उसको हमने जब प्लेस किया तो उसके अंदर रोटेशन स्टार्ट होगी उस आर्मेचर में। और रोटेशन क्यों होते हैं? बाय यूजिंग हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसके ऊपर फोर्सेस लग रही होती हैं क्योंकि जो इसका लेफ्ट हमारे पास आर्मेचर का पॉइंट है ना लेफ्ट वाला, वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, जबकि राइट वाला पॉजिटिव के साथ। और इनको जब हम इनके ऊपर फोर्सेस लगती हैं तो ये अप एंड डाउन मूव करते हैं, अप एंड डाउन मूव होने की वजह से इनके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होती है। और हमारे पास वो जो टर्निंग इफेक्ट होता है ना वो डिपेंड किन किन चीज़ों पर कर रहा होता है, आपको ये बात पता है? करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और हमारे पास उस एरिया ऑफ द कॉइल पे। तो आप देख सकते हैं टी इज इक्वल टू आई बी ए और कॉज अल्फा। और कॉज अल्फा क्या चीज़ है? मेरे पास एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमारे पास वो जो प्लेन है ना एरिया, उसके एंगल और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल भी है। अगर वो हमारे पास 90 डिग्री होगा तो इट मीन्स हमारे उसके अंदर कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि कॉज 90 जो होता है वो इज इक्वल टू जीरो होता है। तो यूं अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने जस्ट इसको एक्सप्लेन कर देना है और इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है कि हम जो आर्मेचर को रखते हैं और उसके ऊपर बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम देख रहे होते हैं कि उसके दोनों एंड्स पे डिफरेंट फोर्सेस लग रही होती हैं, कि एक अप और एक डाउन, जिसकी वजह से उसमें रोटेशन होती है और हमारे पास इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क।